हे राम। हाँ प्यारे मित्रों, कबीर साहब के दो दोवे लेंगे अपन। संत कबीर मनुष्य जीवन के लिए मनुष्य अपना जीवन को सार्थक कैसे करें, निरर्थक जीवन को न गवा दे। गवा ही रहे हैं, गवाते रहते हैं, गवाते रहेंगे। पर जो समझदार होंगे, सयाने होंगे, परमात्मा के प्यासे होंगे, परमात्मा तरफ चलने वाले होंगे, परमात्मा को चाहने वाले होंगे। वैसे तो जीवात्मा का स्वभाव है परमात्मा, और उनके बगैर पूर्णता उसको आ नहीं सकती। इसलिए भले नास्तिकता से भी जीवन जिएंगे, फिर भी एक दिन परमात्मा की तरफ जीवन मोड़ना ही मोड़ना है। क्यों? वहीं हमारी पूर्णता है। फिर पूरी दुनिया, जगत, वस्तु, व्यक्ति जो भी कुछ है वहाँ अपूर्णता है। हम वहाँ पूर्ण खोजते, वहाँ पूर्णता नहीं है। और जो हमारी सोच होती है कि दुनिया में पैसे कमा लेंगे, सब कुछ कमा लेंगे, सुख सुविधा जुटा लेंगे और हम सुखी हो जाएंगे, हमारा जीवन पूर्ण हो जाएगा, उसके लिए ही जीना है, वही करना है। सभी इस अंदाज में यदि हम जीते हैं प्यारे मित्रों, तो ये अपने साथ ही धोखा हो गया, ऐसा मानना अपन। जीवन के लिए हम जो भी कुछ कर रहे हैं, मौत सब एक दिन छीन लेंगी, बलात छीन लेंगी, आप कुछ नहीं कर सकोगे। तो संत कबीर बोलते हैं, 5 पहर धंधे गया, 3 पहर गया सोए, 1 पहर हरिनाम बिन मुक्ति कैसे होए। 1 पहर का 3 घंटा होता है प्यारे मित्रों, वैसे 8 घंटे का 24 घंटा होता है। 5 पहर धंधे गया, इसका अर्थ ये 15 घंटे काम धंधों में सभी कुछ शरीर की प्रक्रिया, जो भी नहाना धोना, खाना पीना, घूमना फिरना, सभी कुछ धंधे मतलब कमाना, हर कोई बातों के लिए 15 घंटे है मनुष्य तू दे दिया। 3 पैर गया सोए और 9 घंटा सोने में गए तेरे, हो गई 24 घंटा। 1 पहर हरि नाम बिन मुक्ति कैसे होए। हरि के नाम के बिगर मुक्ति कैसे होगी प्यारे मित्रों। नाम महिमा कबीर साहब भी बहुत बोलते हैं। वैसे ब्रह्मज्ञानी महापुरुष थे, पर नाम की महिमा भी, अनुभव भी उनको हुआ है, किया है। उड़िया में आनंदमयी माँ हुई 1955 ऐसा कुछ तभी उनका और जीवन रहा, मेरे ख्याल से 62 तक कुछ। आनंदमयी माँ वो जो पहले वाली उड़िया वाली, हाँ अभी बहुत सारा नाम है आनंदमयी माँ ऐसे नामों का, पर ओ जिसके चरण में ज्ञानी राष्ट्रपति झैल सिंह, इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू बैठा करते थे, वो आनंदमयी माँ ब्रह्मज्ञानी थी, अपने स्वरूप में स्थिर रहती थी। मैं उनको सुना हूँ प्यारे मित्रों, नाम पर भी इतना बोली है उन्होंने, और खुद नाम संकीर्तन करती थी, करवाती थी। ब्रह्मज्ञानी थी फिर भी नाम पर बहुत बोली है आनंदमयी माँ भी, कि तुमको नामी तो पता नहीं, पर नाम से नामी तक पहुंच सकते हो।
तो प्यारे मित्रों, नाम का सारा जो लेगा, ध्यान धारणा दुनिया भर का बहुत सारा कुछ है, आज का बहिर्मुख मनुष्य नहीं कर पाता, नहीं कर सकता, न तप कर सकता, न ध्यान कर सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं, न भक्ति कर सकता है। बहुत खुद के जीवन को समय नहीं तो ये भक्ति भाव क्या देगा समय। पर नाम तो कहीं भी 24 घंटे चलते फिरते सोते जागते कहीं भी जो भी कुछ करते हुए भगवान नाम तुम्हारे पास सारा है। इसलिए कबीर साहब बोले, हे मनुष्य, तू 15 घंटे धंधे में बिता दिया और 3 घंटा सोने में बिता दिया, 24 घंटे बीत गए, फिर तेरे पास रहा क्या? तो फिर एक पहर हरिनाम बिन मुक्ति कैसे होए? फिर तू मुक्ति की आशा कैसे कर सकता है? तेरी मुक्ति कैसे होगी? मुक्ति का कोई चांस नहीं, कोई तेरे पास विकल्प नहीं बचा। कबीर का एक दुआ है प्यारे मित्रों, जब तक रहेंगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ ऐसा समय निकालो प्रेम करो भगवान से। जब तक जिंदगी रहेंगी ना तब तक फुर्सत काम से होने वाली नहीं, पर कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम करो भगवान से। थोड़ा पार समय निकाल कर भगवान से प्रेम प्रीत तो कर सकते हो ना। पूरी दुनिया से, वस्तु से, व्यक्तियों से सब दूर, जहाँ प्रीत टूट जाने वाली, छूट जाने वाली है बात, वहाँ पर प्रीत लगाया और जो प्रीतम था इस आत्मा का, प्रियतम, उससे तो किनारा किया, तो फिर तेरी मुक्ति कैसे हुई? परमात्मा तो बहुत निकट है, फिर भी उनकी प्रतीति नहीं होती, कुछ अनुभव नहीं होता, कुछ वो नहीं होता। क्यों नहीं होता? हमारी चाहत और मांगे जो है बहिर जगत की वस्तु व्यक्तियों से है, इसलिए परमात्मा हमें दिखता नहीं, परमात्मा हमें सूझता नहीं, परमात्मा के बारे में हम सोचते नहीं, कुछ नहीं। नहीं तो परमात्मा तो बस बहुत निकट है ना यार। निकट बोलना भी गुनाह है मेरे हिसाब से। वो है ही, हाजरा हुजूर है। निकट भी मतलब पास में है, थोड़ी दूरी तो हो गई, वो भी ठीक नहीं बोलना, पर एक बोला जाता है, अंतर तेरे अंतर्यामी, वो अंतर्यामी। बार बार गीता का सूत्र बोले करते ना अपन, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन वो परमात्मा अपने ही हृदय में रहते हैं। क्यों नहीं प्रकटता, क्यों नहीं मिलता? बस सीधी और साफ बात है, वो गणित। तुकाराम बाबा अपनी पत्नी से बोले, कहते कि वो वैकुंठ से कहाँ से वो आई नहीं आई, पालकी जो भी उस शरीर गए, वो गए नहीं गए, पर कथा आती है, कहानी आती है, पर एक बोलने के लिए। तुकाराम बाबा उनकी पत्नी को बोला कि अवली, जिंदगी भर में कोई तुमको सुख नहीं दिया, शांति नहीं दिया, कुछ नहीं, जो तू चाहती थी वो, पर अब मैं वैकुंठ जा रहा हूँ, ये विमान आया है तो मेरे साथ चलोगी? और बोले, पहले भी आपको काम नहीं था, अभी भी काम नहीं, आगे भी नहीं, आप निठल्ले आदमी, आप ही जाइए, जाओ, मैं नहीं आती, मेरे बच्चे हैं, सब संभालना है, मेरे को दुनिया में रहना है, आप जाओ। नहीं गई अवली। तुकाराम बाबा को निराशा हुई होगी कि नहीं? और ये दुनिया जो बेटी है सत्संग में भी, और वक्ता यदि बोले कोई संत, परमात्मा विमान भेज रहा है अपन सबको लेने के लिए, आप चलोगे साथ में? और बोलेंगे कि थोड़ा सोचेंगे, घर पूछेंगे, सब कुछ सोच विचार कर थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा, वक्त देना पड़ेगा। अभी वो काम धंधा है, ये है वो है, दुनिया भर का 12 बात करेंगे, चलेंगे क्या? तो फिर परमात्मा के अपने को पड़ी किया। दुख में सुमरण सब कोई करे, सुख में करे न कोई। सुख में सुमरण करे तो दुख काहे को है? दुख में
सुमरण करते हैं हम कि परमात्मा के बिगर कोई सहारा नहीं रहता, दुनिया का सहारा वस्तु का लेकर दे के सब सहारा टूट गए, छूट गए, आप कोई सहारा नहीं, फिर परमात्मा ही याद आता है। फिर तू सुख में ही उसको याद नहीं किया तो दुख में क्या क्या होगा। फिर भी वो करुणा वान है परमात्मा, जीव पर रहम करता ही है। फिर भी तुम्हारी अपने भी फर्ज है प्यारे मित्रों, इसलिए कुछ समय निकालकर प्रभु चिंतन करो। कुछ साथ आने वाला नहीं प्यारे मित्रों। रोज अपन जिंदगी देख रहे नहीं क्या, रोज दौड़ धूप कर रहे, रोटी रोजी कमा रहे, सब कुछ चल रहे, बहुत कहीं पहुंचा हुआ कहीं लगता है क्या? थोड़ा भी लगा क्या आज तक? कहीं पहुंच गए अपन की पहुंचने वाले हैं? पहुंच ही नहीं रहे, पहुंचने की आशा में चल रहे, मंजिल आती नहीं, अपना जीवन खत्म हो जाता है। दूसरा दुआ है, कबीर सुख ना ये जग करे जो जग से प्रीत, जो चित राखे 100 सुख पावे नित। सीधी और साफ बात है प्यारे मित्रों संत कबीर साहब की। कबीर सुख ना ये जग, बोले ये जग में सुख नहीं है। तुकाराम बाबा की पंक्ति बार बार बोलते, सुखा लागी सी करी तड़मड़ पंडरी सी जाए एक वेला। तो दुनिया में सब सुख खोज रहा है पर वहाँ सुख है ही नहीं। वैसे जैसे रेत में से तेल निकाल रहा है, रेत में तेल है ही नहीं। परमात्मा की शरण जा, वहाँ सच्चा सुख है। तुकाराम बाबा भी बोले। कबीर साहब भी बोल रहे, कबीर सुख ना ये जग करे जो जग से प्रीत। और जगत से कितनी भी प्रीत कर लो, तुम्हारा समय है, सांसें मिली है, परमात्मा जिंदगी दी है, तुमको जीने के लिए फ्रीडम दिया है। परमात्मा भी आड़े नहीं आती, प्रकृति नहीं, दुनिया नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं आती। पर आपका समय जब भर जाता है ना, आपको कोई रोकने वाला भी नहीं, बचाने वाला भी कोई नहीं, आप जाना ही पड़ेगा आपको, यानी शरीर छोड़कर यात्रा पर। इसलिए प्रीत ईश्वर के अलावा कहीं भी मन लगाओगे तो अंत में रोना ही पड़ेगा। अटल सत्य है प्यारे मित्रों। कहीं वस्तु व्यक्ति में कहीं भी लगाओ तो वो शाश्वत है ही नहीं। हम उनके लिए शाश्वत कायम नहीं, वो हमारे लिए कायम नहीं है। तो फिर वहाँ तो दुख होगा ही ना। पर परमात्मा से यदि प्रीत किए, लगन लगाई, तो वह अखंड है, वह खंड खंड नहीं है। या सब खंड खंड है। तो अखंड से प्रीत करे, वो कभी भी निराश नहीं होता, उदास नहीं होता, प्रसन्न रहता है। कभी भी परमात्मा को चाहने वाला, भजने वाला, पुकारने वाला भक्त 24 घंटे आपको बच्चे की तरह निर्मल बच्चा दिखेगा, स्वच्छ मन का और प्रसन्न दिखेगा। क्यों? वहाँ चाह नहीं तो चिंता नहीं। बंदा बेप्रवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो शांस वाली बात। जैसे बच्चे को कुछ नहीं, कुछ लेना देना नहीं है, खाने को मिल गया, खेलने को मिल गया, बस कुछ नहीं, उसकी मांग ही नहीं है, चाहत ही नहीं है। वैसे ही संत महापुरुषों की मांग चाहत नहीं रह जाती, केवल परमात्मा में वो हो जाते एक वो। फिर वो बच्चे की तरह निर्मल दिखते हैं। वहाँ हम शांति लेने जाते हैं प्यारे मित्रों। इसलिए कबीर साहब जैसे बोल रहे हैं ना कि बस सच्चा सुख वहाँ है और प्रीत करने योग्य परमात्मा है। जो चित रह के 100 सुख पावे नित्य। और परमात्मा से एक चित्त होगा, वह चित्त अनेकता में नहीं बंटता। वैसे ही जैसे पानी हवा से कपरा हो तो वहाँ अनेक चेहरे दिखते हैं, वहाँ चेहरा साफ सुथरा नहीं दिखता। पर आईना ऐसी जगह रखा हुआ है जहाँ पर साफ सुथरा है, वहाँ पर चेहरा देखो तो वो स्थिर है आईना जैसा। या तो पानी वो जल स्थिर होगा तो पूरा चेहरा दिखता है अपना। वैसा ही परमात्मा में चित्त यदि स्थिर कर दें हम, तो हमारा स्वरूप, आत्म स्वरूप जो है, परमात्मा स्वरूप अपने अंदर जो है, वो देर आवेर साफ सुथरा दिखेगा। वो हमारा स्वभाव है, जन्मजात मिला हुआ है। इसलिए प्यारे मित्रों, तुझा है तुझ पासी परी जागा विसरलासी।
सच्चा सुख, सच्चा आनंद, सच्चा शांति वो परम तत्व से हम जन्मजात हमारी संपदा है, वो मिला हुआ है, फिर भी हम वह नहीं खोजते और बाहर खोजते। गणेश माँ बाप की परिक्रमा कर लेता है, पूरी पृथ्वी की परिक्रमा हो गई, और कार्तिक मोर पर बैठता है, पूरी पृथ्वी का परिक्रमा के लिए निकल जाता है, उसको तो बहुत देर लगेगी ना। गणेश यही सोचता है मेरे माँ बाप ही पृथ्वी है, सब कुछ है, वहाँ परिक्रमा कर ली। ऐसे ही जो अपने अंदर गोता मारा, उस परमात्मा जो हम कहीं और कहीं खोजते, वो हमारे अंदर ही है ही। उसकी ओर यदि मुड़ गए ना तो फिर गणेश वाली परिक्रमा हो गई, कहाँ जाना, वो तेरा तेरे में ही है, वो मिल जाएगा। तो प्रीत करो प्यारे मित्रों परमात्मा से, नामस्मरण का सहारा लो और पुकारते रहो पपैया की तरह, जरूर मिलेगा, मिला हुआ ही है।